तो आगे बढ़ते हैं। ये खबर गाजियाबाद से आई, जहां पर एक फौजी रिटायर्ड आता है। रिटायर्ड आने के बाद डीएससी को ज्वाइन करता है, लेकिन उसका पत्नी के साथ विवाद हो जाता है। वो पत्नी को छोड़कर अपनी बहन के पास चला जाता है। पति जब घर नहीं आता तो पत्नी जो है उसके फौजी बक्सों को खोलती है और उन बक्सों के अंदर कुछ ऐसा मिलता है कि वो सबसे पहले यूनिट के सीईओ को फोन करती है। यूनिट के सीईओ सुनते ही उनका दिमाग ठनक जाता है। वो परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद उन्हें कहा जाता है कि आप थाने में जाइए और वहां पर तहरीर दीजिए। और जब महिला थाने में जाकर बक्से में क्या मिला है ये पुलिस को बताती है, तो पुलिस घर में आकर रेड कर देती है। यकीन नहीं होगा आपको, इंसास राइफल के कार्टेज और एसएलआर के जिंदा कारतूस फौजी के बक्से में मिले हैं। एक दो नहीं, लगभग 40 से ज्यादा। मोदी नगर के राधा कुंज कॉलोनी में एक रिटायर्ड फौजी के घर से 42 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस की कार्रवाई पत्नी की शिकायत के बाद की गई है। पुलिस ने आरोपी पूर्व सैनिक पर केस दर्ज कर लिया है और तलाशी के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। राधा कुंज कॉलोनी में रहने वाले आदेश कुमार अपनी पत्नी कविता और बच्चों के साथ रहते हैं। वह साल 2009 में आर्मी से रिटायर हो गए थे। इसके बाद करीब 4 साल तक डिफेंस सिक्योरिटी कोर में रहे। पति और पत्नी के बीच काफी वक्त से विवाद चल रहा था। पिछले 14 नवंबर को आदेश कुमार बिना किसी को बताए घर से चले गए और फिर वापस नहीं आए। वह अपनी बहन के घर पर मेरठ में रहते हैं। 5 फरवरी को कविता ने अपने पति आदेश का बॉक्स चेक किया। फिर इसमें कविता को सरकारी इस्तेमाल में लाए जाने वाला विस्फोटक जखीरा अवैध तरीके से रखा हुआ मिला। कविता ने इसकी जानकारी सैनिक बोर्ड गाजियाबाद और जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली को दी। फिर जाट रेजिमेंट ने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से करने को कहा। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व सैनिक के घर शनिवार रात को छापा मारा। छापेमारी के दौरान 7.62 mm के 35 कारतूस, 9 mm के 5 कारतूस और 12 mm के 2 कारतूस बरामद किए गए। इसके अलावा 5.56 mm के कारतूस का भी एक खोखा मिला है। सभी कारतूस पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। में खबर है कि पुलिस आरोपी रिटायर्ड जवान आदेश कुमार की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल आदेश कुमार फरार बताए जा रहे हैं। मेरा नाम कविता है। मेरे पति ने पिछले हफ्ते एसएसपी ऑफिस के बाहर जाके जो है हमारे खिलाफ रिपोर्ट की थी। उन्होंने मीडिया में जो बयान दिए कि हमने उनके हथियार रखे हुए हैं, लाइसेंसी हथियार रखे हुए हैं। मुझे नहीं पता था लाइसेंसी हथियार है या नहीं है, उनका लाइसेंस है या नहीं है। मैं भी परसों अपने घर में उनका बॉक्स रखा हुआ है, क्योंकि आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है वो। उनका बॉक्स देख रही थी तो उनके बॉक्स में मुझे एक जुराब मिली जिसमें कुछ बुलेट्स बंधी हुई थी। मुझे नहीं पता वो बुलेट्स किसकी थी, क्योंकि उन्होंने लगभग 2.5-3 महीने पहले अपने भांजे गुड्डू चोबले का रहने वाला लड़का एक हथियार भी दिया था। वो क्या था मुझे नहीं पता है, राइफल थी क्या था ये तो वही जाने वो क्या था। मैंने बुलेट्स देखी, मुझे नहीं पता वो बुलेट्स किसकी थी। नेट पे डाल के देखा तो वो एसएलआर की बुलेट्स थी। इसके लिए मैंने आर्मी बरेली जाके उनके जो सेंटर जैक्स रेजिमेंट का सेंटर है वहां जाके भी मैंने बात की। उन्होंने कहा आप अपनी लोकल पुलिस को कॉल करो, उनसे बोलो, उसे लेके जाएंगे और वो जो हमें रिपोर्ट देंगे हम उसके बाद कुछ देख सकते हैं, लेकिन ये काम आपकी लोकल पुलिस का है। इसलिए मैंने कोशिश की कम से कम जो देश का असला है वो तो वहां तक पहुंचा सकूं। वो मेरे घर का तो नहीं है, क्योंकि मुझे डर है अगर मेरे पति के हाथ लगा तो वो हमें मार देंगे। मुझे मेरे बेटे को 100% वो मार देंगे, मैं जानती हूँ इस चीज को। मेरे बचाव के लिए जो हो सकता है या जो देश के हित में हो सकता है मैंने वो काम किया। मुझे नहीं पता आगे क्या होना है, कौन क्या करेगा, मैं नहीं जानती इस चीज को।